Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। तो इस वीडियो में हम जो है कि मोनोपोली पावर यानी कि लर्नर मोनोपोली इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लर्नर मोनोपोली इंडेक्स क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है कि लर्नर का मोनोपोली इंडेक्स क्या है, और इससे रिलेटेड इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो है कि प्रीवियस में जो है कोरिलेशन से रिलेटेड जो है वीडियो बनाए हैं 2, ठीक। तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ बन रहे हैं, जैसे ही हो जाएंगे मैं उसके भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं लर्नर मोनोपोली इंडेक्स के बारे में। तो मोनोपोली के बारे में आपको पहले पता ही होगा कि मोनोपोली में जो है कि हमारा प्राइस जो डिटरमाइन होता है P इज़ ग्रेटर देन MR होता है, ठीक। यानी हमारी प्राइसेज जो है ज़्यादा होता है जो है कि एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। और दूसरा ये होता है कि हमारा ये प्राइस जो है डिसाइड करता है हमारा सेलर, क्योंकि उसे जो है इंडस्ट्री में मोनोपोली होती है, ठीक। यहाँ पे देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द गुड, क्योंकि यहाँ पे जो है कि होमोजीनियस गुड नहीं होता है, केवल एक ही गुड होता है, ठीक। तो उसके अलावा जो है कि हमारा जो है कि इसमें जो है कि मोनोपोलिस्ट को जो है डिस्क्रिमिनेशन, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। और फिर हमारे यहाँ पे डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, ठीक। तो और प्राइसेज जो डिटरमाइन होते हैं P इज़ ग्रेटर दैन MR पे होते हैं, ठीक। तो लर्नर इंडेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ मोनोपोली एज वी नो दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो द फर्म मस्ट लोअर इट्स प्राइस इफ़ इट वांट टू सेल मोर। यानी कि अगर उसे जो है कि हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या करता है कि अगर उसे जो है कि अपने प्राइसेज कम करेगा तभी जो है ज़्यादा सेल कर पाएगा, अगर प्राइसेज ज़्यादा करेगा तो क्वांटिटी वो कम सेल करेगा, ठीक। ये डायग्राम हमें यही बताता है और लॉ ऑफ डिमांड कर्व भी हमें यही बताता है, ठीक। तो द कंट्रोल ऑफ अ मोनोपोलिस्ट ओवर द प्राइसेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी, यानी कि रिलेशन बिटवीन MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी, कि हमारा जो मोनोपोलिस्ट किस पॉइंट पे जाकर के वो प्राइस डिटरमाइन करेगा अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस पे, उसका कितना कंट्रोल होता है, ये डिटरमाइन होता है MR और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में, ठीक। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहीं पे, इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी मोनोपोलिस्ट का कंट्रोल अपने प्राइसेस पे कम होता है। यानी जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है गुड पे, और जो है कि इसके प्राइसेस कम होते हैं वहाँ पे। यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा होने का मतलब यह है कि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट या जो है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ ज़्यादा होते हैं। द रिलेशन बिटवीन MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज कॉल्ड द एज लर्नर इंडेक्स, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसे जो है लर्नर इंडेक्स बोलते हैं, ठीक। और लर्नर इंडेक्स का फार्मूला एक ये भी होता है P माइनस MC/P भी होता है, और इसमें जो है इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे जो है कि आगे सॉल्व करेंगे कि इसका फार्मूला किस तरीके से ये आया, ठीक। ये भी होता है एक P माइनस MC/P होता है, जो कि मोनोपोली का पावर होता है, पावर लर्नर इंडेक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक फार्मूला ये है कि MR इक्वल्स टू P1 माइनस 1/E। आगे चल के हम डेरिवेट करेंगे कि ये कैसे आया, ठीक। तो ये मोस्ट IMP फार्मूला है, आप इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी में ये इलास्टिसिटी है, ये प्राइस है, ये MR है, ठीक। ये MR और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच का रिलेशन है। और लर्नर मोनोपोली का ये होता है P माइनस MC/P। इसी को हम आगे पीछे करेंगे और MR इक्वल्स टू MC रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। MR इक्वल्स टू MC इसलिए रखेंगे कि MR को जहाँ पे MC कट करता है वहाँ पे उस पॉइंट पे MR इक्वल्स टू MC हो जाता है, इसलिए MR इक्वल्स टू MC रखेंगे। तो बेस्ड ऑन लर्नर इंडेक्स वी कैन से दैट व्हेन E इक्वल्स टू 1 MR इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे जो है E इक्वल्स टू 1 रखेंगे, ठीक।
तो क्या होगा P1 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे P0 और P में मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे तो MR इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये पहला केस आपको सेटिस्फाइड हो गया। आगे चल के हम डेरिवेट कैसे होता है ये करेंगे। और अगर यहाँ पे दिया हुआ कि E हमारा जो है 1 से छोटा हो, ठीक, E हमारा जो है 1 से छोटा है, अगर E हमारा 1 से छोटा है, यहाँ पे 1 से छोटा है, ठीक, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर सोचिए अगर यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो ये ज़्यादा आएगी। अगर 1.5 है तो भी ज़्यादा आएगी। तो वही पूछ रहा है कि ई हमारा 1 से छोटा है, तो ये वाली वैल्यू कुछ तो होगी ना, कुछ तो होगी। तो थोड़ा ही सही, लेकिन यहाँ पे जो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक, तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। अगर आप इसी को भाग देंगे तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा वो। और अगर स्मॉल अमाउंट में इसको भाग देंगे तो ये जो छोटा अमाउंट होगा तो 1 में से ये घटेगा, तो ये तो P थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इज़ ग्रेटर देन P आएगा। उसी तरह अगर हमारी E की वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो, ठीक, यानी कि ये ज़्यादा होगा, तो ये टोटल अमाउंट जो है हाँ, ये टोटल अमाउंट, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ये कैसे, ये वाला पोर्शन, ठीक, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे MR ये वाला अगर ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। सॉरी, यही फिर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जैसे कि आप देखिए 1.5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अगर 2.1 करेंगे तो हमारा जो आएगा 2 आएगा, ठीक। तो उसी तरह इसकी वैल्यू तब इससे ज़्यादा ही आएगी। अगर ये टोटल हम करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू अगर 1 से हम कम लेंगे तो ये वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगी। और अगर ये वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगी तो MR ये वाला पॉइंट माइनस में हो जाएगा। उसमें जैसे 1.5 समथिंग आ गया, तो 1 माइनस 1 पॉइंट तो 0.5, तो यहाँ पे इसलिए MR इज़ ग्रेटर देन P हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, यही एक मैंने छोटा सा मिस्टेक किया वहाँ पे। और यहाँ पे ये तीसरा कंडीशन में क्या है कि अगर हमारा E इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, E इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि E की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये वाला पोर्शन हमारा छोटा हो जाएगा। सोचिए अगर 2 है, नीचे 3 है, तो स्मॉल ही तो आएगा अमाउंट। और स्मॉल अमाउंट को जो है कि हम 1 में से घटाएंगे तो ये अमाउंट हमारा P का ज़्यादा हो जाएगा, तो MR इज़ लेस देन P हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने लर्नर मोनोपोली पावर के ऊपर, जो मैंने आपको फार्मूला बताया। तो रेगुलेशन इज क्लोजली, रेगुलेशन कहाँ पे होता है? मोनोपोली में होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन चल ही रहा है। वहाँ पे जो है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है कि गवर्नमेंट ने अपने प्राइसेस सेट कर ही दिए होते हैं, और वो जो है कि वहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। कंज्यूमर को जो है सारी चीज़ें पता होती है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें वो खुद कर ही रहा होता है। तो वहाँ पे जो है रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। रेगुलेशन की ज़रूरत हमारा मोनोपोली में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर का प्राइसेस पे कंट्रोल होता है, ठीक। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म हैव जीरो मोनोपोली पावर, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरीके का जो है कि बायसनेस नहीं होता है, ठीक। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ दिस पावर इज़ द लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। मोस्ट IMP फार्मूला है कि लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, जिसको दिखाया गया है यल का मतलब होता है 1/E, यानी कि इलास्टिसिटी का इन्वर्स जो होता है, ठीक, वो उसे हम जो है लर्नर मोनोपोली पावर कहते हैं, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट हम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू यल नहीं, इलास्टिसिटी निकालेंगे, उसका 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है लर्नर मोनोपोली पावर कब मिलेगा। इसलिए लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर यल इक्वल्स टू होता है 1/E। आगे हम करेंगे डेरिवेट, तो यल इक्वल्स टू P माइनस MC अपान P, ये फार्मूला होता है हमारा लर्नर मोनोपोली इंडेक्स का। इसको जो हम डिराइव करेंगे MR इक्वल्स टू P1 माइनस 1 अपान E से हम लोग इसको डिराइव करेंगे आगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन P इक्वल्स टू MC होता है मोनोपोली पावर ऑफ अ फर्म इज जीरो इन परफेक्ट कंपटीशन, एंड अंडर मोनोपोली एंड अदर फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन यल इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि वहाँ पे जो है मोनोपोली होती है, प्राइसेज में कंट्रोल जो है बायर सेलर का होता है, ठीक। द लर्नर इंडेक्स टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 to 1, यानी कि लर्नर मोनोपोली इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक लाई करती है।
तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट द हायर द वैल्यू ऑफ यल, यानी कि लर्नर मोनोपोली इंडेक्स की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो हमारा मोनोपोली पावर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक। और हमारा वेलफेयर का लॉस यानी डेड वेट लॉस हमारा ज़्यादा होता है, यानी कि डेड वेट लॉस हमारा ज़्यादा होता है। तो मोनोपोली पावर ऑफ अ फर्म कैन आल्सो बी एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलास्टिसिटी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे एमआर और ई के थ्रू जो है हम लर्नर मोनोपोली इंडेक्स निकालेंगे। और एमआर को निकालने के लिए हम जो है डेल टी आर को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और अगर हमें एमसी निकालना होता है तो हम टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक। तो हम जो है एमआर से निकालेंगे तो एमआर को हम डेरिवेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू को जो है डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और टी आर इक्वल्स टू होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ठीक। तो पी प्राइस हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है कि हम, क्योंकि हमारा पी क्यू है और हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमारा पी बाहर आ जाएगा प्लस क्यू डी पी बाई डी क्यू, ये हो जाएगा, ठीक। एम आर इक्वल्स टू पी, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो डबल वाला लगाएंगे ना, ए इंटू बी, तो ए डेरिवेट बाई बी का डेरिवेशन करेंगे, फिर प्लस बी बाहर निकाल के डेरिवेट करेंगे ए का, ठीक। तो उससे आ जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन, फिर वहाँ पे आएगा पी प्लस पी क्यू बाई पी डी पी बाई क्यू। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला आएगा एम आर इक्वल्स टू पी प्लस पी वन बाई ई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमारा जो है ये वाला पोर्शन कैसे आएगा, ये वाला P माइनस एम सी अपान पी, ये कैसे आएगा, ठीक। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने अभी पहले बताया अभी स्टार्टिंग के वीडियो में कि एम आर इक्वल्स टू एम सी कैसे होता है, क्योंकि एम आर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है उसको एम सी जो है नीचे से ऊपर एबव की तरह जाते हुए कट करती है, ठीक, फ्रॉम द एबव, ठीक, बिलो टू एबव ऐसे कट करती है, ठीक। तो एम आर इक्वल्स टू एम सी हम पुट कर सकते हैं, तो एम आर इक्वल्स टू एम सी हो जाएगा पी प्लस पी वन बाई ई, ठीक। तो एम सी माइनस, अब इस पोर्शन को हम इस साइड ले आएँ और इस पोर्शन को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा पी वन बाई ई पी माइनस एम सी, वन बाई ई पी माइनस एम सी अपान पी, ठीक। तो P माइनस एम सी अपान पी फार्मूला होता है लर्नर मोनोपोली पावर का। तो L बाई वन बाई ई, यानी इलास्टिसिटी हमारा जितना ज़्यादा होगा L बाई, यानी ये लर्नर मोनोपोली इंडेक्स को दिखाता है, और वन बाई ई हमारा इलास्टिसिटी को दिखाता है, ठीक। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द लर्नर मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी के थ्रू। तो अगर आपको लर्नर मोनोपोली पावर दिया हो और इलास्टिसिटी पूछे तब भी हो जाएगा, और अगर हमारा प्राइस दिया है, एमसी दिया है या एमआर दिया है और पूछे इलास्टिसिटी तो भी हो जाएगा, या पूछे लर्नर मोनोपोली पावर तो भी हो जाएगा। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018-19 में, ठीक। ये मोस्ट IMP है, फार्मूला भी पूछा है, ठीक। तो यहाँ से जो है कि मैं बताऊँ कि यहाँ पे ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना मोनोपोली पावर कम होगा, और मोनोपोली पावर जितना ज़्यादा होगा इलास्टिसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है कि हमारा यहाँ पे बताया कि कैसे हमारा आया एम आर इक्वल्स टू एम सी पुट करके इक्वेशन में, तब हमारा ये पोर्शन आया। और आपको पता होगा कि इलास्टिसिटी माइनस में होती है तो उसको जो है साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इज़ द लर्नर इंडेक्स, ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको अभी समझाया। एंड मोनोपोली पावर इज देयरफॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म डिमांड कर्व, ठीक। एज ए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म हैज़ अ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ -3, यानी वन बाई ई इक्वल्स टू इलास्टिसिटी तो माइनस में ही होती है, ठीक। तो 1/3 हो गई, तो मोनोपोली पावर ये हो गया, ठीक, क्योंकि L इक्वल्स टू 1/E, तो आ जाएगा 0.3333, ठीक। Thus, if the larger the number of firm in a market n, the lower will be the monopoly power। क्योंकि अगर सोचिए इंडस्ट्री में हमारी फर्म ज़्यादा होगी, ठीक, तो अगर इंडस्ट्री में हमारी फर्म ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अगर कंज्यूमर जो है जिस गुड पे प्राइसेज ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, उसकी भी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। और तो मोनोपोली पावर वहाँ पे कम होगा,
और अगर जिस पे वो कम खर्च कर रहा है, कम नेसेसिटी है, वहाँ पे मोनोपोली पावर ज़्यादा होता है। ठीक। व्हाट इज़ द हर्फिंडल-हर्ट्ज़मैन इंडेक्स, ये हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे 2014-15 का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी मोस्ट आईएमपी है। इससे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं और इससे रिलेटेड कंसंट्रेशन रेशियो जो होता है मार्केट से रिलेटेड, वो भी पूछता है कि परफेक्ट कंपटीशन के लिए कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है। तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे और उससे रिलेटेड और लर्नर मोनोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और कोरिलेशन के आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन के पीडीएफ जैसे ही तैयार होंगे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।